ओम शांति। आज 19 जून बाबा की साकार मुरली। मीठे बच्चे, तुम महान सौभाग्यशाली हो क्योंकि तुम्हें भगवान वह पढ़ाई पढ़ाते हैं जो अब तक किसी ऋषि मुनि ने भी नहीं पढ़ी। कि तुम कितने महान सौभाग्यशाली हो क्योंकि तुम्हें भगवान यह पढ़ाई पढ़ाते हैं जो अब तक किसी ऋषि मुनि ने भी नहीं पढ़ी है। फिर प्रश्न है, ड्रामा की कौन सी भावी तुम बच्चे ही जानते हो, दुनिया के मनुष्य नहीं। ड्रामा की कौन सी भावी है कि जो तुम बच्चे ही जानते हो, दुनिया के मनुष्य नहीं। उत्तर है, तुम जानते हो इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है। तुम बच्चे ही जानते हो कि बाबा ने आके जो रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है, इससे ही विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है। अब सारी पुरानी दुनिया इसमें स्वाहा हो जानी है। तो यह भावी कोई टाल नहीं सकता। यह ऐसा अश्वमेघ अविनाशी रुद्र यज्ञ है जिसमें सारी सामग्री स्वाहा होगी। बाबा ने जो यज्ञ रचा है, इसका नाम क्या है? अविनाशी रुद्र मेघ, अश्वमेघ अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ, जिसमें सारी सामग्री स्वाहा होगी। फिर हम इस पतित दुनिया में नहीं आएंगे। फिर हम इस पतित दुनिया में नहीं आएंगे तो फिर कहाँ जाएंगे? सतयुग में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो इसे ईश्वर की भावी नहीं, ड्रामा की भावी कहेंगे। दुनिया में कोई भी बात हो जाती है तो हम कहते हैं कि भगवान की मर्जी है ना। तो बाबा कहते हैं कि ईश्वर की भावी नहीं है, भगवान की मर्जी नहीं है, ये ड्रामा की भावी है। इसीलिए ड्रामा के अंदर जो निश्चित है उसको भगवान कहते कि मैं भी बदल नहीं सकता हूँ। गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी, कितने पाप कितने पुण्य तेरे जीवन में। भी अपना मुखड़ा देखो। कौन सा मुखड़ा? आत्मा रूपी, आत्मा का मुखड़ा जो है भी, हम आत्माओं ने कितने पाप किए, कितने पुण्य किए, उसको बाबा कहते देखो, है ना। और फिर चेंज करो। ओम शांति। तुम बच्चे भी मनुष्य हो तो यह मनुष्यों की सृष्टि है। इस समय तुम ब्राह्मण धर्म के मनुष्य बने हो। बाप शिक्षा देते हैं आत्माओं को। आत्मा को अभी अपने सब धर्म का पता है कि हम आत्मा इस शरीर को चलाने वाली हैं। आत्मा का यह रथ है। जैसे बाप इस रथ पर आकर सवार हुए हैं तो तुम्हारी आत्मा भी इस रथ पर सवार है। सिर्फ आत्मा को यह ज्ञान भूल गया है कि हम आत्मा शांत स्वरूप हैं। हमारे रहने का स्थान भी मूल वतन है। यह शरीर हमको यहाँ मिलता है, यानी कि आत्मा का सब धर्म भी शांति है और हमारे रहने का स्थान मूल वतन अर्थात शांति धाम है। यह शरीर हमको यहाँ ही मिलता है। तो ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करनी है। बातें करने का मतलब अर्थात मनन करना है। बाप कहते हैं कि तुम आत्मा शांत स्वरूप हो। अगर तुम चाहो हम शांति में बैठें तो अपने को आत्मा समझ शांति धाम के निवासी समझो। थोड़ा समय शांति में बैठ सकते हैं। मनुष्य शांति ही मांगते हैं। कौन सी शांति?
मन को शांति चाहिए, यह आत्मा ने कहा। परंतु मनुष्य यह नहीं जानते कि मैं आत्मा हूँ, यह भूल गए हैं। एक कहानी भी है ना कि रानी के गले में हार पड़ा था और ढूंढती थी बाहर। हाँ, ये एक कहानी है कि एक बार एक रानी के गले में हार था। हाँ, और रात को सोई तो हार आगे था, सुबह उठी तो हार पीछे चला गया। तो ढिंडोरा पिटवा दिया कि हार कहाँ गया कहाँ गया। तो फिर किसी मंत्री ने आके उसको बताया, सियाने ने, कि हार तो गले में ही है, आगे की बजाय पीछे चला गया। तो है तो गले में ही था। उसी प्रकार से बाबा भी हमें क्या कहते हैं कि शांति तो तुम्हारा सब धर्म है, और ढूंढ रहे हैं शांति को बाहर। तो बाबा कहते कि तो बाप भी समझाते हैं कि शांति तो तुम्हारा सब धर्म है। बच्चों ने समझा है कि हम आत्माएं शांत स्वरूप हैं, यहाँ आई हैं पाठ बजाने। इन आर्गन से डिटैच हो जाते हैं तो आत्मा शांत है। आत्मा अपने सब धर्म शांति में जितना चाहे बैठ सकती है। चाहो हम इस शरीर से काम ना करें तो शांति में बैठ जाओ, यह है सच्ची शांति। इनको तुम ढूंढते नहीं, तुम्हारा सब धर्म ही शांति है। अभी यहाँ पाठ बजा रहे हैं। बाप द्वारा मालूम पड़ा है कि हमने 84 जन्मों का पाठ बजाया। इन 84 जन्मों के चक्कर का कोई को भी पता नहीं, सिर्फ तुम बच्चे ही समझते हो। पहले हम सूर्यवंशी राजा व प्रजा थे, फिर चंद्रवंशी, सो वैश्यवंशी, सो शूद्रवंशी बने। अब फिर से हमको सूर्यवंशी बनना है। तुम बच्चे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो। तुम कितने सौभाग्यशाली हो। बाप तो यथार्थ बात समझाते हैं। तो यह है ही सदगति मार्ग। यह समझाना है कि सर्व का सदगति दाता एक है। अभी जान गए हो, हमको बाबा आकर 21 जन्मों के लिए सदगति प्राप्त करा रहे हैं। बाहर वाले मनुष्य तो इन बातों को जानते ही नहीं। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ ही जानते हो। कोई पूछते हैं तुम बीके क्या करते हो। कई बार कई लोग पूछते हैं ना कि तुम बीके क्या सुनाते हो, क्या करते हो। परीक्षा तो होनी ही चाहिए ना कि ब्राह्मण व ब्राह्मणी है व नहीं। अगर तुम ब्रह्मा के बच्चे हो तो सृष्टि चक्कर को जरूर जानते होंगे। बाप रचिता को जानते हो। ऋषि मुनि आदि तो रचता और रचना को जानते ही नहीं, तो गोया नास्तिक ठहरे। तुम भी नास्तिक थे। बाबा कहते पहले तुम भी नहीं जानते थे, तो तुम भी क्या थे, नास्तिक थे। तुम भी रचता बाप और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते थे। स्कूल में पहले अनपढ़ ही आते हैं। पढ़े लिखे स्कूल में कैसे जाएंगे, अनपढ़ ही स्कूल में आते हैं। फिर कहेंगे स्कूल में यह पढ़ा है। अभी तुम हो ईश्वरीय पढ़ाई में, परम पिता परमात्मा तुमको पढ़ा रहे हैं, यह बुद्धि में समझना चाहिए। रचता तो एक शिव बाबा ही है। रुद्र ने ज्ञान यज्ञ रचा, यह शास्त्रों में भी है। अब रुद्र और शिव परमात्मा में फ़र्क तो कोई है नहीं। उन्होंने रुद्र और शिव को अलग अलग कर दिया, पर बाबा कहते रुद्र ही शिव है। यह भी है कि रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला निकली। सिर्फ रुद्र शिव की जगह कृष्ण का नाम डाल दिया है वही गीता। कहते हैं इस ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। तो स्वराज्य के लिए यह ज्ञान यज्ञ
रचा गया है। स्वराज्य माना सतयुग का दोबारा से राज्य लेने के लिए ही बाबा ने आकर यह यज्ञ रचा है, जिसमें सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होनी है। तो यज्ञ में सारी आहुति अर्थात सामग्री डालते हैं। लास्ट में क्या करते हैं, यज्ञ में सारी सामग्री डाल के क्या बोलते हैं, स्वाहा, सब स्वाहा कर देते हैं। तो इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में भी सारी पुरानी दुनिया स्वाहा हो जाएगी। अभी तुम राजयोग सीख रहे हो, इस पतित दुनिया में फिर हम आएंगे ही नहीं, फिर दोबारा से इस पतित दुनिया में नहीं आएंगे। यह दुनिया फिर ख़त्म हो जानी है। तुम जानते हो नेचुरल कैलामिटीज़ आदि भी सब आएगी। यह सारी नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में बैठनी चाहिए। माना कि जब कोई परिस्थिति आए तो हाय हाय नहीं होनी चाहिए। ये सारी नॉलेज बाबा कहते तुम्हारी बुद्धि में बैठनी चाहिए कि बाबा ने तो हमें बता ही दिया कि ये सब कुछ आना ही है। तो शिव बाबा कहते हैं मेरी बुद्धि में भी सारा ज्ञान है। तो बाप सत्य है, चैतन्य है, ज्ञान का सागर है, सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। ऋषि मुनि तो कहते हैं कि हम रचता और रचना को नहीं जानते। तुमसे कोई पूछेंगे तुमको क्या मिलता है, बोलो जिसको बड़े बड़े ऋषि मुनि आदि कहते थे कि हम रचता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते, सो हम जानते हैं। वो कहते थे हम नहीं जानते, माना नेति नेति, और हम जानते हैं। तो रचता बाप के सिवाय रचना के आदि मध्य अंत का राज कोई समझा नहीं सकता, रचता ही समझाएंगे। तुमको मालूम है कि मधुमक्खियों की भी रानी होती है। रानी के साथ पीछे पीछे सब मक्खियाँ भागती हैं। रानी अर्थात माँ। तो माँ के साथ उनका कितना संबंध है। तो बेहद का बाप भी आते हैं तो सभी बच्चों को साथ ले जाते हैं। तुम जानते हो कि बाबा आया हुआ है। हम आत्माओं को साथ ले जाएंगे, कहाँ, शांति धाम में। फिर से हमारा सतयुग का पाठ शुरू होगा, जिस पाठ बजाने के लिए तुम यह देवी देवता पद पा रहे हो। यहाँ तुम आते ही हो मनुष्य से देवता पद पाने, तो सब गुण यहाँ ही धारण करने हैं। इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। इनको दिव्य दृष्टि के सिवाय कोई देख नहीं सकते। अभी तुम जानते हो कि हम सूर्यवंशी देवता बनेंगे। तुम्हारी बुद्धि में है कि स्वर्ग की राजधानी कैसे स्थापन होती है। सतयुग में था ही देवताओं का राज्य, परंतु देवताओं के राज्य में भी फिर राक्षस आदि दिखाए हैं। यह कोई जानते ही नहीं कि भारत कितना पवित्र था। महिमा भी गाते हैं ना कि सर्वगुण संपन्न। तो उन्हों के आगे जाकर माथा टेकते हैं। मंदिर भी बहुत बने हुए हैं, परंतु यह पता नहीं कि आदि सनातन देवी देवता धर्म सतयुग का कब और कैसे स्थापन हुआ। भारत जो इतना ऊंच था वह नीच कैसे बना, यह किसको भी पता नहीं है। कहते हैं यह भावी बनी बनाई है। किसकी भावी है यह भी नहीं समझते। ड्रामा की भावी समझे तो समझ में आए। तो ड्रामा का रचयिता, क्रिएटर, डायरेक्टर कौन है? सिर्फ कह देते ईश्वर की भावी। ड्रामा कहने से ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानना चाहिए। सिर्फ किताब पढ़ने से ड्रामा का पता नहीं पड़ सकता है। तब तक जाकर कोई ड्रामा देखे नहीं। जैसे अखबार में भी पढ़ा था कि एक कृष्ण चरित्र का ड्रामा बना हुआ है, परंतु देखने बगैर कोई समझ थोड़ा ही सकता है।
देखेंगे तब समझेंगे कि ड्रामा में यह सब होना है। तुम बच्चे भी ड्रामा को अभी समझते हो। मनुष्य कहते हैं वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का यह चक्कर फिरता रहता है, परंतु कैसे फिरता है यह किसको पता ही नहीं। नाम भी लिख दिए हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग और फिर संगम युग। परंतु मनुष्यों ने समझ लिया है कि भगवान युगे युगे आते हैं। सतयुग त्रेता का भी संगम होता है, परंतु उस संगम का कोई महत्व नहीं है। कौन से संगम का महत्व है? कलयुग और संगम, सतयुग के बीच का जो संगम आता है उसी का ही महत्व है। वहाँ तो कुछ होता ही नहीं, यह बातें तुम जानते हो। सतयुगी सूर्यवंशियों ने फिर चंद्रवंशियों को राज्य कैसे दिया? ऐसे नहीं कि कोई चंद्रवंशियों ने सूर्यवंशियों पर कोई जीत पाई, नहीं। जो चंद्रवंशियों का राजा होता है तो सूर्यवंशी राजा रानी उनको राज्य भाग्य का तिलक दे तख्त पर बिठा देते हैं। माना कि सहज ही जैसे राजा अपने बेटे को तख्त पे बिठाता है, कोई जीत थोड़ा ही पाता ना, उसी प्रकार से सूर्यवंशी राजा रानी क्या करते हैं? चंद्रवंशी राजा रानी को तख्त पर बिठा देते हैं। तो राम राजा, रानी सीता का टाइटल मिलता है। किसने दिया? कहेंगे सूर्यवंशियों ने ट्रांसफ़र किया, अब तुम राज्य करो। जो सीन तुम बच्चों ने साक्षात्कार में देखी है, बाकी कोई लड़ाई आदि नहीं लगती है। जैसे किसको राजाई दी जाती है वैसे दे देते हैं, तो उन्हों के पैर आदि धोकर उनको राज्य तिलक देते हैं। वहाँ कोई गुरु गुसाई तो होते नहीं हैं। अब तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम दैवी स्वभाव वाले बनते हैं। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी राज्य में हम कितने सुखी होंगे। बाबा हमको दुख से निकाल सुख में ले जाते हैं और कोई सुखी बना न सके। साधु लोग खुद भी चाहते हैं कि हम शांति धाम में जाएं। बाप कहते हैं कि मैं इन साधुओं आदि का भी उद्धार कर सबको शांति धाम में ले जाता हूँ। सन्यासी तो आते ही द्वापर युग में हैं, स्वर्ग में तो हम देवताएं ही रहते हैं। वहाँ भी सेक्शन अलग अलग है, सूर्यवंशियों का अलग, चंद्रवंशियों का अलग, फिर बाद में इस्लामी, बौद्धि, सन्यासी आदि जो भी आते हैं सबका सेक्शन अलग अलग बना हुआ है। माना परम धाम के अंदर भी सबके सेक्शन अलग अलग बने हुए हैं। तो जब हम राज्य करते थे तो दूसरा कोई धर्म था ही नहीं। मूल वतन में भी ऐसी माला नंबरवार बनी हुई है। आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों की है पहली बरादरी। पहली बरादरी कौन सी है इस धरती पे? आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों की। फिर और बरादरियाँ निकलती हैं, फिर इस्लामी, बौद्धि, क्रिश्चियन आए। तो यह बरादरी है बड़े ते बड़ी। और दूसरे जो धर्म स्थापक आते हैं सब उनसे ही निकले हुए हैं। जो दूसरे धर्म स्थापक आते हैं वो भी किससे निकले हैं? देवी देवता धर्म से ही निकले हुए हैं। तो तुम कहेंगे इस्लामियों की है सेकंड नंबर बरादरी, फिर बौद्धियों की बरादरी थर्ड नंबर, और हम हैं फर्स्ट। और हम कौन सी बरादरी हैं? फर्स्ट। बाकी हद की और छोटे छोटे तो लाखों होंगे। यहाँ तो मुख्य है ही 4 बरादरियाँ। पहले पहले हम आते हैं, फिर इस्लामी, बौद्धि, क्रिश्चियन आदि आते हैं। सभी फिर नीचे ही गिरते जाते हैं। हमको ही 84 जन्मों का पाठ बजाना पड़ता है। जो अभी लास्ट में हैं वही फिर फर्स्ट में होंगे। तो देवी देवताएं अब पतित होने के कारण अपने को देवी देवता कहला नहीं सकते। देवताओं को तो पूजते हैं, तो इससे सिद्ध है कि उन्हों की बरादरी के हैं। जैसे सिख लोग गुरु नानक को मानते हैं, अर्थात उनकी बरादरी है।
तो सतयुग में पहला नंबर बरादरी हमारी है, तो उनसे ऊंच बरादरी कोई होती नहीं, माना देवी देवताओं से ऊंच बरादरी कोई होती नहीं है। हम ऊंच ते ऊंच बरादरी वाले हैं, हम सबसे जास्ती सुख भोगते हैं, फिर वही कंगाल बनते हैं, सबसे जास्ती दुखी यह है। कर्जा भी यह लेते रहते हैं, कितने साहूकार थे अभी कितने गरीब बने हैं, सब कुछ गवा बैठे हैं। किसकी बात कर रहे हैं बाबा? भारत की। तो यह है ही दुख धाम। अब बाप फिर तुमको सुख धाम का मालिक बनाते हैं, तो बाकी सब चले जाएंगे शांति धाम। आधा कल्प तुम सुख भोगते हो, तो बाकी सब शांति में रहते हैं, चाहते भी हैं कि हम मुक्ति में जाए। सुख को तो काग विष्टा के समान समझते हैं, उनको सुख धाम का अनुभव ही नहीं है। असल में तो दूसरे धर्म वालों को सुख धाम का माना सतयुग का अनुभव ही नहीं है। तुमको तो अनुभव है, महिमा भी गाते हैं, परंतु पतित होने के कारण भूल गए हैं। तो अब बाप याद दिलाते हैं कि हे भारतवासी, तुम देवी देवता धर्म के हो। द्वापर से नाम बदली कर दिया है, देवता धर्म वाले पतित बन गए, गाते भी रहते हैं, हे पतित पावन आओ। बाप ने बताया है कि तुम कितने जन्म पावन दुनिया में थे, फिर कितने जन्म पतित दुनिया में हैं, तो अब फिर पावन दुनिया में जाना है। तो यह पाठशालाओं की भी पाठशाला है, युगों का यज्ञ है। सारी पुरानी दुनिया इसमें ख़त्म होनी है, होलिका जलाते हैं ना, तो यह सब पर्व अभी के हैं। आत्मा चली जाएगी, बाकी शरीर खत्म हो जाएगा। तो यह नॉलेज कोई सन्यासी आदि दे ना सके। गीता में कुछ है, परंतु आटे में लून अर्थात नमक ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। शिव बाबा कहते हैं हमने यह यज्ञ रचा है, तो इसमें तन मन धन सब स्वाहा करना है, जीते जी मरना है। यह ज्ञान तुमको अभी मिल रहा है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादाजी को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। फिर धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला है सुख धाम में जाने के लिए अपना दैवी स्वभाव बनाना है। भी अगर तुम सतयुग में जाना चाहते हो तो बाबा कहते तुम्हारा स्वभाव कैसा होना चाहिए? दैवी। ड्रामा के आद मध्य अंत के राज को बुद्धि में रख हर्षित रहना है, सबको यही राज समझाना है। ड्रामा के आद मध्य अंत के राज को बुद्धि में रख हर्षित रहना है, सबको यही राज समझाना है। दूसरा है स्वराज्य लेने के लिए इस बेहद यज्ञ में जीते जी अपना तन मन धन स्वाहा करना है, सब कुछ नई दुनिया के लिए ट्रांसफ़र कर देना है। स्वराज्य लेने के लिए जीते जी इस यज्ञ में अपना तन मन धन स्वाहा करना है, सब कुछ नई दुनिया के लिए ट्रांसफ़र कर देना है। वरदान है सर्व आत्माओं पर स्नेह का राज्य करने वाले विश्व राज्य अधिकारी भव। कि सर्व आत्माओं पर स्नेह का राज्य करने वाले ही क्या हैं? विश्व राज्य अधिकारी भव। जो बच्चे वर्तमान समय सर्व आत्माओं के दिल पर स्नेह का राज्य करते हैं, वही भविष्य में विश्व के राज्य का अधिकार प्राप्त करते हैं। जो बच्चे अभी वर्तमान समय बाबा कहते हैं सर्व आत्माओं पर कौन सा राज्य करते हैं? सर्व आत्माओं के दिल पर स्नेह का राज्य करते हैं, वही भविष्य में भी विश्व के राज्य का अधिकार प्राप्त करते हैं। अभी किसी पर ऑर्डर नहीं चलाना है,
अभी से विषम महाराजन नहीं बनना है, अभी विषव सेवाधारी बनना है। स्नेह देना है, देखना है कि अपने भविष्य के खाते में स्नेह कितना जमा किया है। विषम महाराजन बनने के लिए सिर्फ ज्ञानदाता नहीं बनना है, इसके लिए सबको स्नेह अर्थात सहयोग दो। स्लोगन है, जब थकावट फील हो तो खुशी में डांस करो, इससे मूड चेंज हो जाएगी। जब थकावट फील हो, कौन सी थकावट होती है? हाँ, शारीरिक थकावट की बात नहीं है, यहाँ मन की थकावट की बात है। बाबा कहते हैं कि आत्माएं अनेक प्रकार से थक जाती हैं, मुरली सुनते सुनते थक जाते हैं, योग करते करते थक जाते हैं। और फिर कई लोग हैं वो परिस्थितियों से थक जाते हैं। तो बाबा कहते हैं इस थकावट को दूर करने के लिए खुशी में डांस करो, इससे मूड चेंज हो जाएगी। ओम शांति।